ओम नमो गंगे महापुण्य त्रिवेणी संगमे स्थिते धर्म शुद्धि प्रदे देवी तुम्ही फलो करम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं खबर भारत 360। बेहद स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम रहस्यमय साधु का महाकुंभ। तो आज हम आपको बताएंगे शाही स्नान के बारे में। प्रयागराज में ही महाकुंभ का आगाज शाही स्नान के साथ ही आज से शुरू हो गया है। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही भव्य और दिव्य महाकुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है। सुबह तक से ही देशी विदेशी लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। आज से ही 45 दिनों के कल्पवास से शुरुआत हो गई है। 12 किलोमीटर एरिया के स्नान घाटों पर ही जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। निरंजनी अखाड़े में ही उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान किए हैं। 144 साल से पहली बार महाकुंभ में दुर्लभ सहयोग बन रहे हैं। मेले में जबरदस्त भीड़ है। सुबह 9 बजे से ही 60 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और करोड़ों श्रद्धालु आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। बताना चाहेंगे, महाकुंभ का मेला हिंदू धर्म में एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। इस साल इसका आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होकर ही 26 जनवरी तक चलेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही इस पवित्र आयोजन के दौरान गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों के संगम में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। महाकुंभ 2025 में ही प्रयागराज में अमृत स्नान की प्रमुख तिथियां आपको बता रहे हैं। पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति 14 जनवरी को होगा और आज के दिन यानी 13 जनवरी को भी स्नान किए जा रहे हैं। यह दिन महाकुंभ के सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण अमृत स्नान के रूप में माना जाता है। मकर संक्रांति का पर्व हिंदू कैलेंडर के अनुसार अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इस दिन लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करते हैं। तो वही दूसरा अमृत स्नान जो है मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी 2025 को होने वाला है। मौनी अमावस्या का दिन भी अत्यधिक शुभ माना जाता है, बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन विशेष रूप से ही लोग मौन व्रत रखते हुए गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं। यह दिन पवित्रता और साधना का प्रतीक माना जाता है। तृतीय अमृत स्नान जो है बसंत पंचमी को होने वाला है यानी 3 फरवरी 2025 को। बसंत पंचमी का पर्व हिंदू कैलेंडर में विशेष स्थान रखता है और इस दिन भी संगम में स्नान करने से विशेष महत्व मिलता है। बसंत ऋतु की शुरुआत के साथ ही यह धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो वही 12 फरवरी बुधवार को शाही स्नान होगा। इसके साथ अंतिम और आखिरी 26 फरवरी को होने वाला है जिसमें महाशिवरात्रि पड़ रही है। इसके साथ ही अन्य तिथि हैं स्नान के लिए। इसके अलावा महाकुंभ में कुछ अन्य प्रमुख स्थान भी दिए गए हैं जिसमें अमृत स्नान की जो है रूपरेखा बताएगी, जिसमें धार्मिक माघी पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा, महाशिवरात्रि इन तिथियों में भी हजारों लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। तो वही आपको बताना चाहेंगे कि महाकुंभ का आयोजन इन तिथियों पर स्नान बेहद महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है और जो भी उनके आध्यात्मिक शांति और पापों से मुक्ति पाने के लिए हजारों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो आपको आगे बताना चाहेंगे कि इस दिन क्यों खास शाही स्नान माना जाता है। महाकुंभ के स्नान कुछ विशेष तिथियों पर होने वाले स्नान को शाही स्नान कहा जाता है यानी अमृत की प्राप्ति होती है। इस नाम के पीछे विशेष महत्व और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। माना जाता है कि नागा साधुओं को उनकी धार्मिक निष्ठा के साथ सबसे पहले स्नान करने का अवसर दिया जाता है। वे हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर राजशाही ठाट बाट के साथ स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। इसी भव्यता के कारण शाही स्नान यानी अमृत स्नान इसे नाम दिया गया है। एक अन्य मान्यता के अनुसार ही प्राचीन काल में राजा महाराजा भी साधु संतों के साथ भव्य जुलूस लेकर स्नान के लिए निकलते थे। इस शाही स्नान के साथ ही अमृत स्नान की शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा यह मान्यता है कि महाकुंभ का आयोजन सूर्य और गुरु जैसे ही ग्रहों की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखकर ही किया जाता है, इसलिए उसे राजशाही स्नान भी कहा जाता है। यह स्नान आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। इसके साथ ही अमृत स्नान का धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक महत्व महाकुंभ भारतीय स्नान में ही न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जिसमें शाही स्नान होता है, मंदिर में दान, धर्म और जप तप के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। महाकुंभ में भाग लेने के लिए नागा साधु, अघोरी और सन्यासी हिंदू धर्म की गहराई और विविधता को दर्शाते हैं। महाकुंभ का यह आयोजन धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता के लिए बेहद
महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वही कल्पवासी पुण्यतिथि सदगति, मोक्ष प्राप्ति और संकल्प के लिए मानी जाती है। महाकुंभ की शुरुआत सोमवार से ही होने के कारण यह और भी ज्यादा खास हो जाती है। महादेव की उपासना से विशेष सहयोग बन रहा है, जिसमें घाटों पर हर हर महादेव, जय श्री राम और बजरंग बली की जयकारी गूंज रहे हैं। पहले दिन ही प्रयागराज में आसपास के इलाकों समेत ही बिहार, हरियाणा, उड़ीसा और दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कई जगहों से विदेशी पर्यटक भी आ रहे हैं। तो तस्वीर देख सकते हैं जहां पर आज शाही स्नान है और शाही स्नान को लेकर हजारों श्रद्धालु भक्त पहुंच रहे हैं। मंदिरों में हर हर महादेव, हर हर गंगे के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। देश विदेश से ही करोड़ों भक्त पहुंच रहे हैं। महाकुंभ 2025 का शाही स्नान आज से ही आरंभ हो गया है। तो वही कई अघोरी पहुंचते हैं यहाँ पर। ऐसी अद्भुत अद्भुत छटाओं वाली साधु महात्मा पहुंचते हैं जहाँ की कहा जाता है कि हिमालय की गोद में तपस्या करते हैं और शाही स्नान के दौरान ही निकलते हैं। तो वही समुद्र मंथन की कथा इससे जुड़ी हुई है। हजारों श्रद्धालु भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं और शाही व्रत रखते हैं। सनातन धर्म की प्रयागराज में धरा फहराते हुए साधु संत नजर आ रहे हैं। तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो वही सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी भक्त मोदी और योगी जी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी संख्या में, हजारों की संख्या में जो है शाही स्नान मौके पर सुरक्षित बनाने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं और साथ ही सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। विशेष योग बन रहा है। बताना चाहेंगे महागंगा में अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए आध्यात्मिक महत्व बताया जाता है। तो ही नागा साधु, अघोरी और सन्यासी हिंदू धर्म की गहराई और विविधता को अच्छी तरीके से दर्शाते हैं। महाकुंभ का यह आयोजन धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता, संस्कृति धरोहर का प्रतीक माना जाता है। तो बताना चाहेंगे इससे जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण कथा है जहां पर महाकुंभ का एक धार्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव है जो हर 12 वर्ष से भारत के प्रमुख 4 स्थान इलाहाबाद यानी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इस संबंध में महाकुंभ में लाखों लोग एकत्रित होते हैं, गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इससे हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण संगम माना जाता है क्योंकि इससे पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष के प्रति अवसर प्राप्त होता है। महाकुंभ से जुड़ी कई सारी कथाएं हैं जिसमें समुद्र मंथन से संबंधित भी कथा है। जब देवता और राक्षसों के बीच संघर्ष हुआ, दोनों पक्षों में अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन हुआ। इस मंथन से कई महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हुई हैं जिसमें एक पात्र अमृत का था। अमृत के देवता और राक्षसों के बीच युद्ध होता है। इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर जाती हैं। जहां जहां पर अमृत की है बूंदें गिरती हैं वहां पर महाकुंभ मनाया जाता है और यही स्थान है आज महाकुंभ का आयोजन होता है। इलाहाबाद में प्रयागराज और हरिद्वार, उज्जैन, नासिक इन स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। इन्हीं स्थानों को आध्यात्मिक पवित्रता मानते हुए हजारों लोग इस दिन शाही स्नान करते हैं। तो हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं कई इलाकों से। बिहार की बात कर ली जाए, हरियाणा, बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दूर दूर से विदेशी सैलानी तक यहां पर पहुंच रहे हैं। तो वही इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ सुधांशु पंडित जी जुड़ चुके हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले आपका बेहद बेहद स्वागत है खबर भारत 360 में। जय श्री राम जी। तो पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आज से ही स्नान शुरू हो गए हैं, महाकुंभ का आगाज हो चुका है, शाही स्नान किए जा रहे हैं, कितना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व माना जाता है स्नान का? देखिए, महाकुंभ ऐसा पर्व है जो 12 वर्षों बाद आता है। कुंभ तो आप जान ही रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष आता है और हर कुंभ की अलग अलग अपनी महिमाएं होती हैं।
लेकिन यह जो अद्भुत संयोग बन रहा है, यह 12 वर्षों बाद ही नहीं अपितु 164 वर्षों बाद बन रहा है। और इस योग का इतना महत्वपूर्ण पर्व है बिल्कुल कि इस महाकुंभ में ऋषि साधु संत के अलावा जी हम सब साधारण व्यक्ति के अलावा भी अगर कोई लालायित होता है तो इंद्र और आदि आदि देवता भी लालायित होते हैं कुंभ में आने के लिए। बिल्कुल। और कुंभ का ऐसा परिक्षेत्र, जी देखिए कुंभ का तो एक मुख्य महत्व है कि अमृत की बूंदें गिरी थी। कुंभ तो प्रत्येक 12 सालों में 4 प्रमुख स्थानों पे लगते हैं। जैसे एक प्रयाग हुआ जिसे इलाहाबाद कहा जाता है, हरिद्वार हुआ, उज्जैन हुआ, और नासिक में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल। लेकिन इसके भव्यता को रूप में अगर हम मानते हैं तो जैसे एक धार्मिक दृष्टि है कि जो अमृत की बूंदें गिरी थी इन 4 स्थानों पे गिरी थी और इसीलिए इसे अमृत कुंभ और महाकुंभ का नाम दिया गया था। जी। और साथ में देखिए कुंभ का मतलब है कि अमृत का एक और अर्थ है, कथा रूपी जितने भी अमृत है इन 4 स्थानों से ही अवतरित है ज्यादा करके। बिल्कुल। और इसीलिए इन्हें तीर्थराज भी कहा जाता है। जी। और आपके मन में, दर्शकों के मन में प्रश्न भी आता होगा कि हर जगह को हम तीर्थराज क्यों नहीं करते, कि देखिए तीर्थों का जो राजा होता है उसे हम प्रयाग कहते हैं। बिल्कुल। जैसे कुछ ही जैसे 4 प्रमुख जो लोग तीर्थ हैं उसे ही हम तीर्थराज कहते हैं। उसी में हमारा तीर्थराज प्रयाग आता है। और यहाँ अद्भुत ऐसा संयोग है कि त्रिपतगामिनी गंगा जो है संयोग करती है। गंगा चा यमुना चा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलम अस्मिन् सानिध्यम गुरु। गंगा जी यहाँ साक्षात अवतरित हुई है, कोई लेके आया नहीं है यहाँ। जी। जैसे गंगा का अवतरण की प्रमुख कथा आप देखेंगे तो राजा रामचंद्र जी के वंशज महाराज भागीरथ से होती है। बिल्कुल। उन्होंने सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, तब कर करके ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर से अपने कमंडल में जल को अवतरित किया गंगा मां को। उसके बाद ब्रह्मा जी के कमंडल से निकला तो भगवान शंकर की जटाओं में, और शंकर भगवान ने गोमुख, उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश का भाग था उत्तराखंड हो गया है, उसी से भगवान ने अपनी एक जटाओं को ढीला किया और वहां गोमुख से वहां गंगा का प्रवाह निकलता हुआ आया। और वहीं बीच में ही चवल मुनि ने एक आचमन में गंगा जी को पी लिया था, ग्रहण कर लिया था, क्योंकि गंगा जी ने चवल मुनि की कुटियों को बहा लिया गया था। जब हमारे साधु संतों के पर अपमान आता है चाहे खुद देवता ना हो, इसीलिए कहते हैं ना, हाँ, किसी के प्रति अपराध हो जाए तो एक बार क्षम हो जाता है, देवता भी क्षम कर देते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के प्रति और संतों के प्रति भूल से भी अपराध नहीं होना चाहिए। जी। इसलिए देखिए गंगा जी ने भी चवल मुनि का आश्रम बहाया था, अपनी वेग से इतना तेज गंगा जी का वेग था को बहा ले गई। तो चवल मुनि ने एक आचमन में गंगा जी को गोविंदाय नमो नमः कर लिया, 3 आचमन में गंगा जी को पी लिए, और वहीं से ही एक देखिए आप भागीरथ गंगा का प्रवाह होता है। और भागीरथी जिसे कहा जाता है, माँ के ही नाम से भागीरथी हुई, और वहीं एक मानसी गंगा का प्रवाह हुआ, जिसे आज हम वहीं से गंगा की कई धाराएं कई रूपों में बहने लगी, और आज हम उसे गंगा, यमुना और सरस्वती के नाम से जानते हैं। जैसे पंडित जी आपने बताया कि लगातार जिसे तीर्थों का राजा कहा जाता है और सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, तो वही प्रयागराज में इस बार कौन कौन सी वो तिथियां हैं, शाही स्नान कौन कौन से हैं जिसमें जो भी श्रद्धालु जो है स्नान करेगा मोक्ष की प्राप्ति होगी? बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी। कि महाकुंभ की जो प्रमुख तिथियां हैं वो कौन कौन सी है। देखिए पहला अमृत काल जिसे हम आज दौर पे है, यानी कल दौर पे रहेंगे। आज पूर्णिमा का स्नान है और कल हम अमृत स्नान 14 जनवरी को तो मकर संक्रांति का स्नान करेंगे। दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को होगा, और तीसरा स्नान जिसे 29 जनवरी को जो अमृत स्नान होगा
उसे मौनी अमावस्या पर होगा। और वही तीसरा स्नान जो होता है, प्रमुख शाही स्नान जिसे कहे जाते हैं, वो 3 फरवरी को होगा, जिसे बसंत पंचमी का कहा जाता है। देखिए, ये 3 तो प्रमुख स्नान है जिसमें लोगों को अवश्य पहुंचना चाहिए। और चौथा अगर किसी को कहा जाता है तो 13 जनवरी को। जैसे देखिए कौन कौन से प्रमुख स्नान है, अब बिल्कुल सुनिए। 13 जनवरी को सोमवार है, यानी आज का दिवस है। तो मुख्य पौष अमावस्या का, पौष पूर्णिमा का आज शाही स्नान है। 14 जनवरी कल मंगलवार को अमृत स्नान, मकर संक्रांति का स्नान है। 29 जनवरी बुधवार अमृत स्नान, मौनी अमावस्या का स्नान है। 3 फरवरी सोमवार को अमृत स्नान है बसंत पंचमी का। 12 फरवरी बुधवार को मुख्य स्नान माघी पूर्णिमा का है। 26 फरवरी बुधवार को मुख्य स्नान महाशिवरात्रि का है। यह जो 6 प्रमुख स्नान है, यह महाकुंभ को एक खास बनाते हैं। और शाही स्नान ऐसा स्नान है जिसमें साधु संत नागा बैरागा जी और साधारण से साधारण राजा से लेकर रंक तक उस स्नान को अमृत स्नान में बदल देते हैं। बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि विभिन्न तरीके से प्रयागराज में जो है महाकुंभ की छटा देखने को मिल रही है। सुबह से ही शाही स्नान, ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ अगर बात की जाए विभिन्न शाही स्नानों पर अखाड़ों की क्या कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं, कितने प्रकार के अखाड़े होते हैं और कैसी भव्यता होती है, जरा बताइए हमारे खबर भारत 360 के दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए भारत में कुल अखाड़ों की संख्या अगर किया जाता है जी, तो कुल इसमें 13 अखाड़े प्रमुख हैं। देखिए 13 अखाड़ों में अलग अलग इनकी विशेषताएं हैं और अलग अलग। देखिए अखाड़ों का एक महत्व है। करपात्री जी ने, महाराज जी ने 13 अखाड़े प्रमुख किए थे। भारत सरकार ने अभी इस अखाड़े को बढ़ाकर एक और अखाड़ा बना दिया जो धर्म के पूर्णतः विपरीत है। किन्नर अखाड़ा जिसे मान्यता दे दिया गया है। बिल्कुल, देखिए किन्नर शब्द जो है, किन्नरो इति किन्नरः। देखिए किन्नर शब्द का प्रयोग जो स्त्री ना हो ना पुरुष हो जी, उसे ही किन्नर कहा जाता है। और हिजड़ा और किन्नर में बहुत अंतर है। बिल्कुल, देखिए लोग सोचते हैं कि हिजड़े शब्द का प्रयोग जो है वो धार्मिक पुस्तकों में भी अवतरित है, कि लोग सोच रहे हैं कि गुरुजी इस चैनल पे कैसे बोल दे रहे हैं। देखिए जो किन्नर का प्रयोग किया गया है, किन्नर हमारे यहाँ देवता होते हैं जी, जिन्हें और किन्नर के प्रमुख देवता जो होते, जो हमारे यहाँ उपासना और दैविक उपासना होती है, उसमें किन्नर देवता की उपासना प्रमुख मानी जाती है। उसमें अखाड़ों की एक परंपरा होती है। उसमें क्या होता है, अखाड़ों में साधु संत अपनी धर्म ज्ञान की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। योग ध्यान और शस्त्र विद्या से निपुण होते हैं। जितने भी अखाड़े परिषद होते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान तो होते हैं, लेकिन भगवान से पहले अखाड़ा परिषद हमारे ऊपर हो जाता है। बिल्कुल, अखाड़ा जो परिषद है वो हमारी धर्म और संस्कृति की गहराइयों से जोड़कर समाज की जितनी भी कुरीतियां हैं उसको नष्ट करके धर्म की स्थापना करता है। इसमें देखिए 13 अखाड़े जो कुल प्रमुख हैं, जिसमें 3 श्रेणियां हैं जी, तो और उदासीन में बांटा गया है। शैव जो संप्रदाय के कुल 7 अखाड़े हैं। इनके अनुयायी जो है भगवान शिव होते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। और वैष्णवी संप्रदाय जो है, इनके 3 अखाड़े हैं। और इनकी अनुयायी जो होते हैं, जो इनकी आराधना करते हैं, ये लोग भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और इनके अवतारों की भी पूजा करते हैं। तो बिल्कुल पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे प्रयागराज में जो है महाकुंभ चल रहा है, इसमें किस तरह से श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, अपने जो भी मनोकामनाएं पूर्ण है और अपने पापों को नष्ट करने के लिए किस प्रकार से पूजन कर सकते हैं? विशेष कोई अगर आपके पास मंत्र हो तो बताएं। देखिए सबसे सरल मंत्र है। वेदों के तो बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिन्हें आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर गंगा की बात की जाए, अगर जैसे जो प्रमुख गंगा की बात की जाती है, तो गंगा में सबसे आप साधारण है ये गंगा चा यमुना चा गोदावरी सरस्वती नर्मदा
कावेरी जलिम अस्मनिम सानिध्यम कुरु हो। तो बिल्कुल। यह प्रमुख रूप से है। देखिए पूर्ण आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न इसके पहले भी अखाड़ा परिषद के बारे में हमसे किया था, हाँ, कि प्रमुख अखाड़े कौन कौन से हैं, लोग इसको जानना चाहते हैं कि कौन कौन से अखाड़े इस बार आ रहे हैं महाकुंभ में। देखिए सबसे पहला अखाड़ा कौन है? अटल अखाड़ा। उसके बाद है आह्वान अखाड़ा जी। उसके बाद है निरंजनी अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, उसके बाद है महानिर्वाणी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, दिगंबर अड़ी अखाड़ा, निर्मोही अड़ी अखाड़ा, और उसके बाद निर्वाणी अड़ी अखाड़ा है, बड़ा उदासीन अखाड़ा है, नया उदासीन अखाड़ा है, उसके बाद निर्मल अखाड़ा है। यह 12 प्रमुख अखाड़े हैं और अखाड़ों का हर अलग अलग महामंडलेश्वर हैं और अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे आपने पूछा था कि देखिए शैव सन्यासी जो संप्रदाय है उसके 7 अखाड़े हैं, जैसे मैंने आपको एक नाम बता दे रहे हैं कहाँ कहाँ प्रमुख स्थित है। श्री पंचायती अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा जिसे कहते हैं, दरगंजा प्रयागराज जहां पर कुंभ लग रहा है वहां पर है। उसके बाद पंच अटल अखाड़ा हनुमान जी का हनुमान चौक वाराणसी में है। श्री पंचायती अखाड़ा जो पंचायत के प्रमुख माना जाता है निरंजनी अखाड़ा के रूप में, वह भी प्रयागराज में है। उसके बाद श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती जो त्र्यंबकेश्वर नासिक में महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद पंच दशानन जूना अखाड़ा ये आपका वाराणसी में पड़ता है जो बाबा हनुमान घाट पे स्थित है। उसके बाद पंच दशानन आह्वानम अखाड़ा है दशमेश्वर घाट वाराणसी में है। उसके बाद पंच दशानम पंच अग्नि अखाड़ा जो है गिरिनगर जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। इसके अनुसार वैष्णव संप्रदाय के 3 और अखाड़े हैं। श्री दिगंबर आनी अखाड़ा है जो गुजरात में पड़ता है। श्री निर्वाणी आनी अखाड़ा जो है अयोध्या में है। श्री पंच निर्मोही अखाड़ा जो है वह मथुरा वृंदावन में है। इसके साथ साथ पंचायती 3 उदासीन संप्रदाय के 3 प्रमुख अखाड़े हैं। ये श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा जो प्रयागराज में ही है। पंचायती अखाड़ा नया उदासीन जो है जो हरिद्वार में है। निर्मल पंचायती अखाड़ा जो उत्तराखंड में है। यह जो अखाड़े हैं इनके प्रमुख हैं। 1772 ईस्वी में यह प्रमुख रूप से इनकी पेशवाई जो है चलती आरंभ हो गई थी। तो पंडित जी ये तो बात हो गई, जब तब की बात हो गई है, अखाड़ों की बात होगी, तो आपसे जानना चाहेंगे कि दान को लेकर क्या कुछ महत्व बताया गया है धार्मिक वैदिक पुराणों में, किस तरह से हमें दान करना चाहिए जिससे हमारे सारे कष्ट जो है दूर हो जाए? देखिए कहा गया है दान धर्म नीति धर्म धाम के। कहा गया है कि जो दान करते हैं नीति मतलब रोज, वो तो परम धाम के भगवान को जाते हैं, लेकिन जो शाही स्नान में दान करते हैं वह परम धाम को नहीं भगवान के धाम को साक्षात जाते हैं। परम धाम तो भगवान का धाम ही है ही, लेकिन वैकुंठ लोग जहाँ भगवान साक्षात वास करते हैं वहां उनका आगमन हुआ है। इसलिए दान, देखिए दान कौन कौन सा दान, सबसे बड़ा दान किसी को माना जाता है तो अन्न दान माना जाता है। आप तिल का दान कर सकते हैं, जौ का दान करिए, अन्न चावल का दान करिए, यह प्रमुख दान है। और आप जितना दान करेंगे उतना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में वंचितो नास्ति दान पुण्यम भवेत कृतिके भवति ही। कहा गया है कि आप जितना दान करते हैं आपकी सत्कर्म उतना बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल। इसके साथ ही पंडित जी बात करी जाए, कई लोग तो ऐसे हैं जो कि महाकुंभ में स्नान कर लेते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं, तो घर में ही किस तरह से इस पावन जो भी पर्व चल रहा है महाकुंभ का, घर में ही कैसे उपायपन कर सकते हैं और किस तरह से पुण्य मोक्ष पा सकते हैं? देखिए घर में अगर कहा जाता है तो घर में कैसे स्नान करते हैं, तो घर में देखिए हमारे यहाँ कई प्रकार के स्नान हैं। जैसे हमारे यहाँ पूजा में है पंचोपचार षोडशोपचार, हाँ, और ऐसे ही स्नान है आप एक मानसिक स्नान है। हाँ, हम मन से हाथ को जोड़े और लग रहा है कि हमें प्रयागराज हम पहुंच गए और माँ गंगा की गोद में हम डुबकी लगा रहे हैं।
पहला तो ये हो गया। दूसरा है कि हम कोई गंगा जल कोई अगर मंगवाया है, उसमें हम अपनी बाल्टी में, टब में या स्नान हमारी टंकी में डालकर हम उसको स्नान करते हैं, तो हमें वहां का पुण्य अर्जित होता है। तीसरी चीज, मानसिक रूप से अगर आप, क्योंकि ठंडी में बहुत लोग अस्कित करते हैं, स्नान नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोई पंडित जी उपाय बताइए ये जिससे हम हाथ गोड़ धोकर, ऐसा पैर धुल करके काम चला लें। तो ये है मानसिक स्नान। आप गंगा जल को ऊपर छिड़क लीजिए, जैसे आप पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा या यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सबाह्यांतर शुचि। ये आपकी आंतरिक शुद्धि को करता है गंगा जल। और वहां तो साक्षात माँ गंगा वास करती है, सतत गामनी गंगा है, तो आपका मन, वाणी, विवेक सब शुद्ध हो जाएगा। गंगा जी को जो है पाप नाशनी कहा जाता है। धरती पर उनका अवतरण पापों को नष्ट करने के लिए हुआ है, तो वही जो भी हमारे पूर्वज हैं उनका जो अच्छे से जो है तर्पण नहीं हो पाया है, और किस तरह से उनकी आत्मा की शांति के लिए हम जो है पूजन विधि कर सकते हैं। देखिए, सबसे बहुत अद्भुत आपने प्रश्न किया है कि पूर्वज जिनके यहाँ लग रहा है कि हमारे यहाँ पितृदोष है, बिल्कुल, वह गंगा में 5 बार डुबकी लगाकर 3 बार तर्पण अपने पितरों को दे, गंगा माँ को 2 बार अर्घ दें, 5 बार अर्घ दें, उनके यहाँ पितृदोष दूर हो जाएंगे। और साथ में तर्पण की बात करते हैं, पुरोहित जो वहां के गंगा घाट के पुरोहित हैं, अद्भुत, ये जो तिलका दान के तिलका पिंड होता है, घी का सॉरी खोए का पिंड होता है, आपसे तर्पण कर देते हैं, तो आपके पूर्वज जन्म जन्मांतर तक प्रभु के धाम को चले जाते हैं, वो पापों से मुक्त होकर अपने सदगत को प्रदान करते हैं। जी पंडित जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने पूजन विधि, महाकुंभ स्नान के बारे में बताया, किस तरह से कथाएं होती हैं उसके बारे में भी बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सुधांशु पंडित जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि कैसे शाही स्नान होते हैं, कैसे पूजन विधि होती है, तमाम जानकारी उन्होंने हमारे साथ साझा की है। तो बताना चाहेंगे, नागा साधु की बात कर ली जाए, देश विदेश से लोग जुड़ रहे हैं, तो वही गंगा यमुना सरस्वती का संगम यहाँ पर माना जाता है। धार्मिक सांस्कृतिक महत्व बताया जाता है, सांस्कृतिक धरोहर इसे माना जाता है। महाकुंभ में ही धार्मिक महत्ता बेहद बढ़ जाती है, अनुष्ठान पूजा की जाती है। महाकुंभ के दौरान ही नागा साधु विशेष अनुष्ठान और पूजा विधि करते हैं। बीच संगम पर आकर गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं और जिसके बाद साधना में लीन हो जाते हैं। अन्य साधुओं के भव्य जल अभिषेक किए जाते हैं। नागा साधु का महाकुंभ में आगमन के साथ ही विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है। उनके द्वारा ही निभाए गए तप, साधना और पूजा महाकुंभ में विशेष तौर पर आकर्षित का केंद्र रहते हैं और विभिन्न प्रकार के अखाड़े जो है शाही सवारी के साथ निकाले जाते हैं। विशेष योग बनता है और आमतौर पर ही महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में ही आध्यात्मिक साधना और पूजा विधि का बेहद महत्व बताया गया है। तो खास कार्यक्रम में महाकुंभ की बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।